हेलो दोस्तों, आप सभी का हॉरर संडे यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है भूतिया झील की। एक बार की बात है जब कुछ बच्चे ट्रिप पे जा रहे थे। मोनू बस में बैठा बस यही सोच रहा था कि वह पहाड़ डाक कैसे होंगे। मोनू जो 15 साल का था, पिछले 3 साल से चंडीगढ़ में ही रह रहा था। फिर भी वो कभी हिमाचल की हसीन वादियों में नहीं गया था। पर उसका यह सपना इस स्कूल ट्रिप में पूरा होने वाला था। ढेर सारे लंच बॉक्स से खाना खाते हुए और खेलते हुए पूरा दिन बीत गया था। वो शिमला पहुंचने ही वाले थे कि पता नहीं कैसे उनकी बस जो कुछ मिनट पहले एकदम ठीक चल रही थी, उसमें से धुआं निकलने लगा। रात को बहुत हो चुकी थी और बच्चे साथ में थे, तो सब टीचर्स ने मिलकर फैसला लिया कि वह पास में ही एक होटल के अंदर रुक जाएंगे और सुबह मैकेनिक को बुलाकर बस ठीक करवाकर शिमला के लिए वहां से निकल जाएंगे। वो लोग पास के एक होटल तक पहुंचे। वो होटल दोनों तरफ से बड्ढे बड्ढे पेड़ों और पहाड़ों से घिरा हुआ था। सब टीचर्स ने बच्चों को होटल में अलग अलग कमरों में बांट दिया और डिनर के बाद सब सोने चले गए। मोनू को अपने 2 दोस्तों मोहन और रोहन के साथ कमरा मिला था और वह बहुत खुश था क्योंकि वो दोनों उसके काफी अच्छे फ्रेंड्स थे। मोनू, मोहन और रोहन जब कमरे में गए तो कमरे की खिड़की से उन्हें जंगल के बीचों बीच एक झील दिखाई दी। उन सभी को याद था कि कैसे पिछली स्कूल ट्रिप पर रात में 2 बच्चे ऐसे ही झील पर निकले थे और वह स्कूल के सबसे पॉपुलर बच्चे बन गए। तो उन तीनों ने भी प्लान बनाया कि इस बार वो भी कुछ कारनामा करेंगे। उन्होंने सोचा कि वो होटल से चुपके से निकल जाएंगे और उस झील पर जाकर फोटो खींचकर वापस आ जाएंगे। जैसे ही होटल का हो गया, वो तीनों निकल गए। झील दिखने में तो होटल से ज्यादा दूर नहीं लग रही थी, पर वो तीनों करीब आधा 1 घंटा झील की तरफ चले जा रहे थे और जंगल का रास्ता था कि खत्म ही नहीं हो रहा था। ठंड बहुत ज्यादा बरस चुकी थी और उस सुनसान जंगल में उन तीनों की ठंड के मारे हालत खराब हो रही थी। उन्होंने अपना फोन चेक किया तो उसमें सिग्नल नहीं था। तब उन्हें लगा कि उन्हें जेल का प्लान कैंसिल करके वापस होटल चले जाना चाहिए। अपने फोन की फ्लैशलाइट के सहारे वो वापस होटल का रास्ता ढूंढने लगे। रास्ता ढूंढते ढूंढते मोहन और मोनू, जो रोहन के थोड़ा आगे चल रहे थे, जब पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि रोहन वहां था ही नहीं। तभी उन्हें अपने पास में से किसी के भागने की आवाज आई। वो बहुत घबरा गए, पर क्योंकि वो रोहन को अकेला नहीं छोड़ सकते थे तो उन्होंने उस कदमों की आवाज का पीछा किया। वीरान और घने जंगल के बीच वो उन कदमों की आवाजों का पीछा करते गए जो कुछ मिनटों बाद बंद हो गई। रोहन उनको अभी तक नहीं देखा था और मोनू और मोहन अब बहुत ज्यादा डरने लगे थे। लेकिन तभी उन्हें ऐसी आवाज आई कि मानो कोई जमीन खोद रहा था। वो धीरे धीरे उस आवाज के पास गए और झाड़ियों के पीछे से उन्होंने देखा कि और कोई नहीं बल्कि रोहन ही जंगल में एक गड्ढा खोद रहा था। उन्होंने डर के मारे रोहन को पुकारा। रोहन उनकी तरफ मुद्दा और उन्हें गुस्से से भरी आंखों से देखने लगा। उसकी आंखें एकदम काली पड़ आश चुकी थीं। जैसे ही किसी ने उसके अंदर से आंखें ही निकालनी हो, मोहन रोहन के पास गया और उसने रोहन के कंधे पर हाथ रख के उससे पूछा कि उसे क्या हुआ है। लेकिन रोहन के कंधे पर हाथ रखते ही रोहन अमन के ऊपर चिल्ला उठा और रोहन ने उसे एक बहुत तेज धक्का दिया। मोहन काफी दूर जाकर गिरा। रोहन के अंदर कोई अजीब सी शक्ति आ चुकी थी। मोनू भागा भागा मोहन के पास गया। रोहन भाइयों की तरफ आगे बढ़ने लगा, पर जैसे ही मोनू के पास आया, रोहन को अजीब से दौरे पड़ने लगे और वो बेहोश हो गया। मोनू उसको होश में लाने की कोशिश करने लगा और जैसे ही रोहन होश में आया, उसने मोनू की तरफ देखा और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, वो मोहन के अंदर है। कभी मोनू ने भी हाँ तो मोहन सर झुकाए नीचे बैठा था। उसने अचानक से अपना सिर उठाया और उसकी आंखें भी बिल्कुल खाली पड़ी ही थी। इससे पहले मोनू और रोहन कुछ कर पाते, मोहन जो कुछ देर पहले तक चोटिल था, वो उठकर जंगल के अंदर भागने लगा। रोहन और मोनू ने उसका पीछा किया और फोन की फ्लैशलाइट में देखा कि मोहन एक खंडहर की तरफ भाग रहा था। वो करीब जाकर उन्हें दिखा कि वो खंडहर दरअसल में एक बहुत पुराना घर था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वहां सालों से किसी इंसान ने कदम भी नहीं रखा था। दोनों बहुत ही डरे हुए थे और उनकी आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर मोहन को बचाने के लिए। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। इसका अगला पार्ट नेक्स्ट संडे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे
और हॉरर संडे को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलेंगे अगले संडे शाम 6 बजे नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब तक के लिए आप स्वस्थ रहे और खुश रहे।